और ये एनसीबी दफ्तर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ पूरी हो गई और वो वहां पर निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है। 6 घंटे के आसपास पूछताछ ये हुई है, 5.5 घंटे के आसपास दीपिका पादुकोण से हुई थी और एनसीबी दफ्तर से श्रद्धा कपूर अब निकल गई हैं। लंबी पूछताछ, लगभग रकुलप्रीत सिंह, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सबसे 5 से 6 घंटे की ये पूछताछ खत्म हुई है और ड्रग्स कनेक्शन की तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। सारा अली खान को भी आप देख रहे हैं, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है। 6 घंटे की पूछताछ जो कि अब खत्म हो गई है और ये तमाम एक के बाद एक टॉप ए लिस्टर स्टार्स बॉलीवुड की ड्रग्स मामले में सवालों का जवाब एनसीबी के अधिकारियों के सामने देने के बाद निकलती हुई दिखाई दे रही है। 3 बड़े चेहरे जो आज एनसीबी के सामने आए थे ड्रग्स के मामले में सवाल जवाब के लिए, वो सभी अब पूछताछ खत्म होने के बाद वहां से निकलते हुए शाम के 6 बजने के साथ ही इन तमाम स्टार्स से पूछताछ भी खत्म। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, श्रद्धा से 6 घंटे पूछताछ हुई है। बॉलीवुड में ड्रग्स का ये पूरा मामला किस तरह से आज चरम पर पहुंचा, जब टॉप ए लिस्टर स्टार्स एक के बाद एक एनसीबी के समन के बाद पेश होने के लिए पहुंचे थे और वही सब यहां से अब निकलते हुए शाम के 6 बजे दीपिका पादुकोण पहले ही 5.5 घंटे की पूछताछ के बाद निकल चुकी थी। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर आपको अभी निकलती हुई दिखाई दे रही है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे जो इस वक्त वहां से जानकारी दे रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको, चित्रा हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। देखिए, आज ए लिस्टर्स के साथ पूछताछ का दिन था एनसीबी की तरफ से, जिसमें सबसे पहले 9:50 पर सुबह दीपिका पादुकोण एनसीबी के गेस्ट हाउस में पहुंची थी पूछताछ के लिए। श्रद्धा कपूर, सारा अली खान एनसीबी के दफ्तर पहुंची और इन तीनों से अब पूछताछ खत्म हो गई है। एनसीबी दफ्तर से अब श्रद्धा कपूर भी निकल गई हैं। दीपिका से 5.5 घंटे की पूछताछ हुई थी, श्रद्धा कपूर से 6 घंटे की। किसने क्या स्वीकारा, किसने क्या माना, तमाम जानकारियां सामने आती हुई, लेकिन आज इस ड्रग्स मामले में सबसे बड़े एक्शन का दिन था जब टॉप ए लिस्टर स्टार्स एनसीबी के सामने पेश होकर ड्रग्स पर सवालों का जवाब दे रही थी, चैट समझा रही थी। रिया के बयान को लेकर जो बातें सामने आई थी उन सब पर अपनी जानकारी, अपना पक्ष, सवालों का जवाब एनसीबी के सामने दे रही थी। सबसे कम उम्र की इसमें सारा अली खान ही है, लगभग 24 की, वरना सारी ही 34-35 और अपने अपने तरीके से स्टारडम तीनों के ही पास है, जिसमें सबसे ज्यादा हाईली रेटेड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी शामिल रही और उसके बाद सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की तस्वीर आप देख रहे हैं। लगभग 5.5 घंटे की पूछताछ तीनों से ही की गई है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एक एनसीबी गेस्ट हाउस की और एनसीबी दफ्तर से। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, चित्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। चित्रा, पूछताछ खत्म हुई, क्या क्या कबूला, क्या क्या बताया? बड़ा दिन आज, हाई एक्शन दिन एनसीबी की तरफ से ड्रग्स मामले में तीनों ए लिस्टर स्टार्स के साथ। चित्रा, देखिए, जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इन दोनों ने ही, यानी कि श्रद्धा कपूर और सारा अली खान ने, इन दोनों ने ही ड्रग्स लेने की बात को इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ड्रग्स नहीं लेते हैं, जो सबसे बड़ी जानकारी निकलकर एनसीबी दफ्तर से सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पर सारा अली खान की ओर से इस बात को स्वीकार किया गया था कि पावना डैम पर जो पार्टी हुई थी उस पार्टी में वो शामिल थी। वही श्रद्धा कपूर, अब से कुछ ही देर के बाद श्रद्धा कपूर निकलकर बाहर निकल चुकी है, अपने घर के लिए रुक कर चुके हैं। यहाँ पर दोनों में डिफरेंस समझिए अंजना। श्रद्धा कपूर जो कि यहाँ पर 11:50 पर आती है, यानी कि
कि 12 बजे से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है, उनसे ताबड़तोड़ लगातार सवाल जवाब किए जाते रहे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें सारा अली खान, जो 1:05 पर इसी एनसीबी के मेन दफ्तर में आती हैं, जहां पर रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ की गई थी और यही वो दफ्तर है जहां से रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी। सारा अली खान को पहले छोड़ दिया जाता है और उसके 15 मिनट के बाद यहां पर श्रद्धा कपूर को जाने के लिए दिया जाता है। बड़ा सवाल यह है कि जब एक तरह के आरोप थे तो श्रद्धा कपूर कहां पर कोई चूक रह गई जिससे ज्यादा सवालों के जवाब यहां पर श्रद्धा कपूर को देने पड़े हैं, क्योंकि 1 घंटे ज्यादा पूछताछ श्रद्धा कपूर से हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सारा अली खान से 1 घंटे कम पूछताछ हुई है। फिलहाल पूछताछ का दौर तो खत्म हो गया है, लेकिन जो 3 महत्वपूर्ण सवाल दोनों से पूछे गए हैं, जल्दी से मैं उसके बारे में आपको जानकारी देती हूँ। श्रद्धा से पूछा गया कि जिस फिल्म की सक्सेस पार्टी के लिए पावना डैम पर आप लोग गई थी, क्या उसमें ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था? रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को आप कैसे जानती है और इसके साथ ही कब से आपने जानना उन्हें शुरू किया, क्योंकि बाद में तो उन्होंने फिल्म छिछोरे भी साथ में की थी। रिया चक्रवर्ती को लेकर भी बहुत सारे सवाल पूछे गए, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने ही श्रद्धा और सारा का नाम सामने रखा था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें सारा अली खान की, उनसे जो थाईलैंड में बड़ी पार्टी हुई थी, जो सक्सेस पार्टी केदारनाथ फिल्म की थी, केदारनाथ पहली फिल्म सारा अली खान की जो सुशांत सिंह राजपूत के सामने आई थी, उस फिल्म को लेकर, उसकी पार्टी को लेकर सवाल जवाब किए गए। पावना डैम पर जिस तरह से बोटमैन ने स्वीकार किया था कि ये लोग यहाँ पर आते थे, ड्रग्स पार्टी करते थे, उसके बारे में सारा अली खान से सवाल जवाब किए गए हैं। लेकिन दोनों ही अभिनेत्रियों ने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सवाल रहे जिसका गोलमोल जवाब दिया है, साफ साफ कुछ नहीं कहा। लेकिन ये जो मैराथन पूछताछ आज दोपहर से ही जारी थी, यानी कि 12 बजे से श्रद्धा कपूर के साथ पूछताछ जारी थी, वो खत्म हो गई है और उसके 1 घंटे के बाद 1:05 पर सारा अली खान जब आती हैं तो 1:15 बजे से उनसे पूछताछ की जाती है। वो पूछताछ भी खत्म हो चली है। बहुत सारे सवाल लेकिन अभी भी ऐसे बाकी हैं जिनका जवाब मिलना है एनसीबी को। यही कारण है कि माना जा रहा है कि आज अगर जवाबों से पूरी तरह से एनसीबी संतुष्ट नहीं होती है तो आगे आने वाले वक्त में भी उन दोनों को बुलाया जा सकता है। इसी के साथ सवाल यह भी है, कुछ ही देर में हो सकता है कि इस बारे में हमें और ज्यादा जानकारी मिल जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इन दोनों अभिनेत्रियों ने कुछ और बॉलीवुड के कलाकारों के नाम लिए हैं या फिर इन लोगों को जितना समझा बुझा कर भेजा गया था, क्योंकि एक बहुत बड़ी वकीलों की फौज इन दोनों को ही हेल्प कर रही थी, इसी वजह से इन्होंने एक्स्ट्रा वक्त भी मांगा था। उनसे बातचीत के आधार पर इन्होंने सीधे सीधे कहा कि हम तो ड्रग्स नहीं लेते, हम पार्टियां जरूर करते थे, सिगरेट पीते थे, लेकिन हम ड्रग्स नहीं लेते थे। और ड्रग्स लेने की बात को, कंज्यूम करने की बात को पूरी तरह से इन लोगों ने नकार दिया। लेकिन जया साहा के साथ सीबीडी ऑयल की जो बात सामने आई थी, खासतौर से श्रद्धा कपूर के, उसको लेकर भी सवाल जवाब यहां पर किए गए। लेकिन बार बार एक ही बात पर अटकी हुई थी श्रद्धा कपूर की, मैंने तो ड्रग्स नहीं लिया है। सिगरेट पीने की बात सारा अली खान ने जरूर कबूल की, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने तो ड्रग्स नहीं लिया है। तो ये कुल मिलाकर आज का लब्बो लुआब है, ड्रग्स नहीं लिया, इसी पर बार बार आकर ये दोनों ही अभिनेत्रियां जोर दे रही थी। यानी कि रटा रटाया ये बयान जो उनको बताया गया था कि कितना भी एनसीबी के अधिकारी आपसे पूछे, आप साफ साफ कहना कि हमने ड्रग्स नहीं लिया है, क्योंकि ड्रग्स कंज्यूम करने पर भी और आगे खरीद फरोख्त पर भी दोनों में ही सजा का प्रावधान है। हालांकि ड्रग्स अगर आप लेते हैं, कम मात्रा में लेते हैं, उसके लिए भी सजा है, लेकिन सजा आपको अगर हो जाएगी तो फिर आपका करियर तो अभी शुरू हुआ है। खासतौर से सारा अली खान की बात करें, 2 साल पहले ही उनका करियर शुरू हुआ था, तो इस वजह से लोगों ने बार बार कहा कि हमने ड्रग्स नहीं लिया है, हम जांच के लिए किसी भी तरह से तैयार है। तो ये जो मैराथन पूछताछ संजना आज पूरे दिन चली है वो खत्म हो गई। एक तरफ सुबह 10 बजे से दीपिका पादुकोण की पूछताछ जो 4 बजे खत्म होती है, सारा अली खान की पूछताछ जो 1:15 बजे से शुरू होती है वो यहाँ पर 5:45 बजे खत्म होती है, और जो पूछताछ श्रद्धा कपूर से 12 बजे से पूछताछ शुरू होती है वो अब से कुछ देर पहले जो खत्म हुई है, जो बड़ी जानकारी। और श्रद्धा कपूर चेहरा मायूस उनका दिखाई दे रहा था, बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल ऐसी ही थी कि बहुत ज्यादा परेशान वो नजर आ रही थी। और जाहिर तौर पर इन अभिनेत्रियों का एक बहुत लंबा करियर है, ऐसे में सवाल यह है कि क्या एनसीबी अभी और जवाबों के लिए इन दोनों को बुला सकती है? इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई और थोड़ी देर में कुछ और बड़ी जानकारी हमें उम्मीद है कि एनसीबी दफ्तर से जरूर मिलेगी। अंजना। बिल्कुल चित्रा, बने रहिए वहां से। हमारे साथ कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ शाहजाद खान, शोएब चौधरी, किशोर तिवारी, सायरा शाह हलीम जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हर्षिता कश्यप हमारे साथ जुड़ रही है, श्रेया शुक्ला और रोशन बिंदर। ये जो एक के बाद एक जानकारियां आ रही हैं, डॉक्टर संबित पात्रा, सवाल ये उठाया जा रहा है कि आज क्या आप थाली में जो एक के बाद एक छेद करने की कोशिश है, ये राजनीतिक रूप से एक तरीका है बॉलीवुड को बदनाम करने का, या फिर आपको लग रहा है कि एनसीबी की जांच के जरिए वाकई एक बहुत बड़ा एक क्रांति आ जाएगी बॉलीवुड में?
देखिए अंजना जी, पहली बात तो है किसी ने भी, ना मीडिया ने और ना मीडिया के बाहर जो लोग बैठे हैं, किसी ने भी ये नहीं कहा कि पूरा का पूरा बॉलीवुड बिगड़ा हुआ है और बॉलीवुड के सारे लोग ड्रग सेवन करते हैं। किसी ने भी नहीं कहा। मैंने आपको कभी कहते हुए नहीं सुना होगा और आपने भी मुझे कभी ये कहते हुए नहीं सुना होगा। इसलिए पूरा बॉलीवुड बदनाम हो जा रहा है, ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति है, अनुचित है। हाँ, कुछ लोग जिनकी चैट सामने आए हैं, पूछताछ उन्हीं से हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए ये एक क्रम है, एक कड़ी है। तो पूरा का पूरा केस सुशांत सिंह मर्डर केस से आरंभ होता है। सुशांत सिंह मर्डर केस को सीबीआई के हाथ सौंपा जाता है और ईडी, सीबीआई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये सब मिलकर इसकी जांच कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से कुछ चैट सामने आते हैं, कुछ पार्टीज का जिक्र होता है, जिन पार्टीज में सुशांत भी मौजूद थे, उससे एक के बाद एक गुत्थी सुलझती चली जाती है और आज हम जो देख रहे हैं ये उसी का नतीजा है। क्या ये जांच नहीं होना चाहिए? मुझे एक साधारण नागरिक के रूप में लगता है कि ये जांच अवश्य होना चाहिए और सत्य के तह तक हमें पहुंचना चाहिए। तीसरी बात है, देखिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। बार बार मैं कह रहा हूं कि जिनके चैट सामने आए ड्रग को लेकर, ये एक गैर कानूनी विषय है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। किसी को किसी ने कन्विक्ट नहीं किया है, किसी ने नहीं कहा है कि इन हीरोइनों को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए या इन्होंने ड्रग की तस्करी की है। एक भारत का एक संवैधानिक प्रक्रिया होता है, डेमोक्रेसी का एक काम करने का तरीका होता है। चाहे आप बहुत बड़े एक्टर हो सकते हैं, चाहे आप साधारण नागरिक हो सकते हैं, अगर कुछ गलत करते हुए आपका तथ्य सामने आता है तो पूछताछ होगी। अगर पूछताछ में आपने सही तथ्य सामने रखा, कोऑपरेट किया और उस तथ्यों से एनसीबी या पुलिस सेटिस्फाई हो जाती है तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मुझे लगता है लोकतांत्रिक देश में कार्यवाही पर इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह नहीं लगने चाहिए। तिवारी जी रुकिए, क्या देखिए, क्या देखना, आज तो पूरी दुनिया देख रही है सर। गर्दिश में आज ये सितारे अगर एनसीबी के दफ्तर में जा रहे हैं बड़े बड़े, तो अपनी वजह से जा रहे हैं। ये चैट किसी और ने उनके लिए नहीं किया है। ये सवाल जवाब उनको इससे, शोएब चौधरी में आ रही हूं, आपका रेस्टलेसनेस में देख रही हूं। जल्दी से तिवारी जी, क्या दिखा रहे थे आप? कह रहे थे देखिए। नहीं, मुझे मेरे इनपुट वालों ने बताया कि 160 किलो गांजा दिल्ली में पकड़ा गया और 1 किलो गांजा बता के 159 किलो दिल्ली जो बीजेपी के पास है उन्होंने बेच दिया, इसलिए 3 पुलिस वालों को आज सस्पेंड कर दिया गया। तो दिल्ली में बीजेपी सरकार की पुलिस गांजा का धंधा करती है और यहाँ ये बदनाम कर रहे हैं। देखिए, मैं संबित पात्रा के इस बात से सहमत हूँ कि जो गंदगी है वो दूर होनी चाहिए, लेकिन समन दिए जाते हैं इसलिए कि पूछताछ के लिए। हाँ। आपने सम्मत को भी लाइव किया और कहा कि ये आ गए हैं सम्मत को। बाद में मुझे एक देहात में मैं था तो उन्होंने बोला अरे ये लोग वापस कैसे आ गए, इनको तो फांसी नहीं हुई। मैंने बोला पुलिस वाले केवल इंक्वायरी करने बुलाते हैं, पूछते हैं कि भैया ये बात सच है या झूठ है। उन्होंने बोला तो तिवारी जी आपने उनको समझा क्यों नहीं दिया? किसने लिखा था कि फांसी हो जाएगी? कहां से आप तो नहीं भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि आप उन लोगों से संपर्क में, आप तो नहीं भ्रमित कर रहे थे? नहीं, मेरे को देहाती पूछ रहे थे कि आपने भ्रमित कर दिया होगा ना उनको, आपने भ्रमित कर दिया होगा। किसान पूछ रहे थे हम भूखे मर रहे हैं और ये 24 घंटा क्या चलाते हैं? जवाब दीजिए, इसको जरा बोलिए। संबित पात्रा जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो ये कह रहे थे कि कुछ देहाती मुझसे पूछ रहे थे, मुझसे किसान पूछ रहे थे कि हम भूखे हैं और ये सब टीवी में क्या चल रहा है। नहीं, आप टीवी में क्यों आए हैं? आपको किसानों के लिए खाना लेके जाना चाहिए था, आपको अपने देहाती भाइयों को समझाना चाहिए था। आप यहाँ तिवारी जी ने 6 बजे का टाइम फिक्स कर दिया है, हल्ला बोल के टाइम फिक्स कर दिया इन्होंने। कुछ काम नहीं करते इस टाइम, ये रोज का टाइम देते हैं और फिर रोज आके यहाँ पर सबको कोसते हैं। समझ में, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है तिवारी जी देहात कब गए थे और किसानों से जाके कब बातचीत किया, ये सब किया कब? ये तो सुबह से मैं देखा कि टीवी में बैठे हुए हैं और ना 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 कर रहे थे। देखिए, ये बोल रहे मेरा इनपुट वाला ने बताया, इनका इनपुट भी खराब है और आउटपुट भी खराब है। आउटपुट खराब है वो तो आपने एक बार सिद्ध कर दिया था, इनका इनपुट भी खराब है। इनपुट वाला क्या होता है? कौन सा इनपुट वाला ने आपको, नहीं आपका इनपुट वाला ने कौन बताया कि बीजेपी वाले यहाँ गांजा बेच रहे हैं? नहीं, मैं तो इस बात पे आपत्ति करता हूँ, बीजेपी वाले यहाँ गांजा बेच रहे हैं, ये आपको किसने कहा? नहीं, दिल्ली में गांजा बेचते हो, आपने हमें क्या पेंगुइन सोच रखा है? आपने हमें क्या पेंगुइन सोच रखा है? हम गांजा बेचेंगे दिल्ली में? ये क्या, ये किस प्रकार की बातें करते हैं? कहां से लाते हैं तिवारी जी को? नहीं, आपने हमें क्या पेंगुइन सोच रखा है कि हम गांजा बेचेंगे? कौन क्या बेच रहा है और किसको बचाने की आप कोशिश कर रहे हैं, हमें सब पता है। इसलिए रखिए आप अपने पास अपनी सच्चाइयों को। 1 किलो गांजा बेच रहे हैं बीजेपी वाले बैठ के, बताइए
ये एकदम शेरलॉक होम्स के अरे पिताजी अखबार में आया। हैं, ये शेरलॉक अरे, होम्स के संबित पिताजी पात्रा हैं, जी, ये वहां से आप बैठ के देख रहे हैं कि कितना किलो गांजा कौन बेच रहा है। बैठिए, शांति से बैठिए, अरे भाई, शांति कहाँ से की बैठिए, बात जब कुछ कहाँ बोलने लेके का जा रहे हैं? नहीं नहीं अरे आप गांजा बेचते हो। नहीं, आप दिल्ली में आपकी सरकार मैं आपसे की सवाल साथ में पूछ रहा हूँ। पुलिस है, अरे आप श्रद्धा वहाँ गांजा कपूर के जो बेचते हो। रिश्तेदार है वो इतने नाराज नहीं है, नहीं दीपिका के रिश्तेदार इतने नाराज नहीं, वो कह रहे वी विल कोऑपरेट। आपकी फूफी है, वो आपकी फूफी चाची है जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं कि नहीं नहीं क्यों नहीं, बुलाया, नहीं, उनको गुस्सा फांसी नहीं हो कर रहा जाएगा। हूँ, कौन है? चिंता नहीं कर रहा हूँ, नहीं नहीं, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, आपने बोला कि बीजेपी वाले दफ्तर में बैठ के गांजा बेच रहे हैं, मुझे तो तरस आता है आपके ऊपर। आप शेरलॉक होम्स के पिताजी हैं या क्या है? आपको कैसे मालूम? अरे चारित्र हनन करते हो। ये देहाती खुद ने तो गांजा बताया, बेचते हो, किसान ने और यहाँ बताया। चारित्र हनन मैं करते तो हो। अभी रिक्वेस्ट शोएब करता चौधरी। हूँ, नहीं मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप टिफिन बैग लेके जाइए। आप जिन किसानों ने कहा था कि उनको खाना नहीं दिया महाराष्ट्र की सरकार ने, तुरंत जाके उनको खाना दीजिए। कोई बगल में भूखा मर रहा है और आप यहाँ पर आ गई हैं फूफी और चाची को बचाने के लिए। अरे हमने शोएब तो चौधरी, फायदा दिया है, किसकी? शोएब आपकी चौधरी, सरकार भूखा मार शोएब रही है। चौधरी, बड़ी बड़ी मछलियां, अब जिन्हें कहा जाता है मुहावरे के तौर पर, बड़े बड़े ए लिस्टर्स एनसीबी के ड्रग्स के सवालों का सामना कर रहे हैं, और ये किसी और ने नहीं किया है। अपने करने की वजह से, उन चैट्स की वजह से, कुछ ना कुछ लिंक मिलने की वजह से आज वहां जाना पड़ा ना। देखिए, आप लिंक की बात कर रहे हैं तो एक लिंक तो जरूर मिला आज की इन्वेस्टिगेशन के बाद। आज की इन्वेस्टिगेशन के बाद एक लिंक जरूर मिला कि श्रद्धा कपूर और सारा ने जो ये एक्सेप्ट किया कि उन्होंने एसएसआर को, एक मृत व्यक्ति के बारे में ये बातें की जा रही है, बड़े अफसोस की बात है, लेकिन एक मृत व्यक्ति को बहुत पहले से ड्रग लेते उन्होंने अपनी आंखों से देखा। उससे ये भी मुझे इस बात की खुशी है, क्योंकि मैं रिया चक्रवर्ती के विलिफिकेशन के खिलाफ हूं। ये बात साबित हो गई कि रिया ने एसएसआर को ड्रग्स लेने की आदत नहीं डाली थी, एसएसआर बहुत पहले से ड्रग्स ले रहे थे। और मैं दूसरी सुशांत बात सिंह आते हैं कि राजपूत अगर ये के बात सच विलिफिकेशन है के कि खिलाफ हूं, दीपिका पादुकोण ने ये और एक्सेप्ट मैं किया। मिस्टर शोएब चौधरी, मैं मिस्टर शोएब चौधरी सुशांत सिंह राजपूत के विलिफिकेशन के खिलाफ हूं। आप कैसे ऐसी बात कर सकते हैं किसी के बारे में? तो आई एम नॉट पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर आप क्वेश्चन। उनकी बात को किसके बारे में? मैं नहीं कह रहा हूं, आपका टीवी बता रहा है। आप उनकी शब्द को बहुत शब्द यकीन कर लेते हैं। ये कहा है कि आप ही ने तो कहा, आप ही ने बताया कि सारा लिखा ने एक्सेप्ट किया। स्टेटमेंट अगेंस्ट है, तो आप कैसे? आप ही ने तो कहा कि आप एसएसआर करते हो पहले से ड्रग्स लेते थे। आप ही का तुम्हारे पर हम सुनते हो क्या? आपके चैनल पर स्टेटमेंट चला है चंद्र जी, आप डोंट ट्राई टू पुट वर्ड्स इन माय माउथ। और सारा ने आज ये कह दिया आपके कि मैं स्टेटमेंट तो है। लेती ही नहीं हूँ। तो इसमें सही कौन है, गलत कौन है? रिया ने खुद कहा कि थाईलैंड की लेकिन सारा ने तो ये कहा ट्रिप के लिए है कि सिर्फ एसएसआर लड़के पहले से गए लेते थे, थे। और सारा तो गई थी जहाँ तक थाईलैंड की दीपिका ट्रिप नहीं, के लिए। बात है, मतलब रिया दीपिका तो रिया ने अगर एक्सेप्ट चक्रवर्ती किया है तो मुझे इस बात का रकुलप्रीत से यकीन ड्रग्स है की बात क्यों कर रही थी? कि कंगना मुझे रनौत बताइए ने फिर। उनको ये सजेशन दिया एक सेकंड इनको दिखाइए। आप एक्सेप्ट कर लो मेरी तरह। अरे शोएब चौधरी, एक सेकंड रोशन बिंदर, रोशन बिंदर, अगर इन्होंने एक्सेप्ट एक किया है सेकंड, तो इनको रोशन बिंदर, रोशन बिंदर, एक सेकंड। शोएब चौधरी, फिर ड्रग्स को लेकर रकुलप्रीत से बातचीत करने की क्या जरूरत थी रिया चक्रवर्ती को? एक सेकंड, अगर ये ड्रग्स वाकई एसएसआर के लिए थे तो रकुलप्रीत से क्यों बातचीत करने की जरूरत पड़ रही थी? उनकी एंट्री क्यों करा रही थी? रकुलप्रीत और रिया की क्यों बात हो रही थी? आप बताइए। शौमिक क्या कर रहा था? शौमिक ड्रग उनको ये सारे लोग चाहिए थे ड्रग प्रोक्योर करने के लिए। मजाक कर रहे हैं आप। शौमिक के डैड क्या कर रहे थे? आवाज नहीं जा रही उनको। हर्षिता कश्यप, फोन फिर से कनेक्ट कीजिए। जमाने से वो ड्रग्स ले रहे हैं। हर्षिता कश्यप, हर्षिता कश्यप, आपने भी खुलकर बताया था कि किस तरह से आज तक पर आपने बताया कि ड्रग्स को लेकर एक ऐसा कल्चर बन गया है वहां पर, लेकिन आंखें बंद किए शोएब चौधरी, रोशन तिवारी, किशोर तिवारी जैसे लोग कभी इसको स्वीकारेंगे नहीं। हर्षिता, अनफॉर्चुनेटली ये मैं हमेशा बोलती आई हूँ, ये ओपन सीक्रेट है। ये सिर्फ हाई लिस्टर्स की बात नहीं है, सारे हर छोटे लेवल पे, आप छोटे मॉडलिंग असाइनमेंट्स में है तो वहाँ पे भी ग्रुपिज्म है, वहाँ भी ड्रग्स है। सारे के सारे टीवी एक्टर्स, उनका जो ग्रुप होता है, आई एम नॉट सेइंग है सारे, क्योंकि मैंने भी काम किया है टीवी पे और मैंने कभी ड्रग्स को हाथ भी नहीं लगाया है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ये कोजी ग्रुप्स हैं, और अगर आप उनके कल्चर का हिस्सा नहीं बनते हैं तो आप ग्रेजुअली आप उनकी ग्रुप से बाहर निकल जाते हैं, और ये होता है। और मैं बिल्कुल खुल के कह रही हूँ कि ऐसा होता है और सारी जगह पे होता है। सारा शाहलिम, सारा तो शाहलिम, जितना भी हम कह रहे हैं, पहले एक तो ये इंसाइडर है आज कि बता रही है। एसएसआर सुशांत सिंह राजपूत की बहुत ही जो दर्दनाक उनकी जो मौत हुई उसके ऊपर ही जांच पड़ताल चल रहा था। हाँ। लेकिन अभी जो खुलासा हो रहा है, ये ड्रग हो रहा है, ये हो रहा है, तो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले तो बहुत ही ये इन्वेस्टिगेशन से नाखुश हैं। वो कह रहे हैं कहाँ उनको मिल रहा है
वो जो ये क्या कहते हैं सुशांत सिंह राजपूत जी का जो वो होना चाहिए जो खुलासा। अच्छा, तो आप सायरा शाह पूरी तरह से हो नहीं रही। तो शायरा आप कह रही हैं, एक सेकंड, शायरा आप कह रही हैं कि अगर ड्रग चैट मिले तो उसको बंद कर दे सीबीआई, ईडी, एनसीबी को ना दे और एनसीबी अपने दरवाजे पर ताला लगा ले, क्योंकि बड़े स्टार्स की बात है। अंजना जी पूरी बात खत्म करने दीजिए। मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ ये इलीगल ऑफेंस है, ये सब मानते हैं। ड्रग चाहे कोई अपना पर्सनल यूसेज के लिए इस्तेमाल कर रहा हो या बेच रहा हो या कॉन्ट्राबैंड हो या कमर्शियल पर्पस के लिए, लेकिन मैं यही बात कर रही हूँ ये जस्टिस कहाँ है इसमें? सुशांत सिंह राजपूत जी का जस्टिस कहाँ है? हम लोग क्या इसको क्लोजर दे सकते हैं? भाई अगर मर्डर नहीं है तो सुसाइड है, सुसाइड नहीं है तो फिर वो शायद ड्रग्स के शिकार होंगे। तो कुछ तो तीन इतनी बड़ी नेशनल एजेंसियां इसकी जांच पड़ताल कर रही हैं। अभी आप बुला के एक करके ए लेवल स्टार्स को बुला रहे हैं कि 2017 में क्या चैट हुई थी, ये आपकी चिंता है में क्या चैट हुई थी। ए लिस्टर्स को नहीं बुलाना चाहिए था, छोटे मोटे स्टार्स को बुला लेते। रिया का चैट मिले, दीपिका का चैट मिले, लेकिन बुला लेते छोटे लोगों को, बड़े लोगों तक कोई ना पहुंचे। जस्टिस का है सायरा शाह सलीम, शायरा शाह हलीम, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको थोड़ा पर्सनल लग सकता है लेकिन जवाब जरूर दीजिएगा। क्या आप चाहेंगे कि चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, पुड़िया वाला हो, कोई भी तरह का हो, आपके बच्चे, हमारे बच्चे ड्रग्स को एक्सपोज हो? क्या आप कभी भी चाहेंगे ऐसा? बिल्कुल मैं तो ये बता दिया है कि तो फिर जांच क्यों ना हो? किसी को ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, फिर वो बच्चा हो या बूढ़ा हो। तो फिर क्यों डिफेंड कर रहे हैं ऐसे लोगों को? फिर क्यों डिफेंड कर रहे हैं? क्यों उनका बुलाना आपको खटक रहा है? उनका बुलाना आपको क्यों खटक रहा है? क्योंकि वो बड़े स्टार्स है, कोई हिम्मत ना करे। कुछ खटक नहीं रहा, किसी को कुछ खटक नहीं रहा। मैं ये कह रही हूँ आप उनके परिवार वालों से बात करिए कि उनका क्लोजर क्यों नहीं हो रहा केस पर। वो तो कह रहे हैं, और वो सीबीआई से नाराज है। उन्होंने कहा है सीबीआई की देरी उन्हें कबूल नहीं है। संबित पात्रा जी, इस पर आप जवाब दीजिए। दो बड़ी बातें जो अभी तक आई है, एक तो कह रहे हैं कि किलो के किलो गांजा अलग जगहों पर मिलते हैं, उसको लेकर इतनी सख्ती और तेजी नहीं दिखती जितना यहाँ पर कुछ बड्स और डूबीज और सीबीडी ऑयल और पता नहीं क्या क्या स्टार्स को आप लोग टारगेट कर रहे हैं। देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो है किलो के किलो गांजे के विषय में आज ये डिस्कशन इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी भी राज्य के सरकार ने, उनकी पुलिस ने उसे पकड़ा है, तभी तो पता चल रहा है, वरना पता ही नहीं चलता। उसको टीवी पे ज्यादा इसलिए नहीं दिखाया जाता है क्योंकि उसमें ये स्टार्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, तो स्वाभाविक रूप से टीवी उसे हेडलाइन के रूप में दिखाता है, बहुत चर्चा नहीं होती है। इसका अर्थ ये नहीं पकड़ा नहीं जाता है। आज ये टीवी में इतना क्यों चल रहा है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये जितने भी बड़े हीरो या हीरोइन हैं, ये करोड़ों करोड़ों लोगों के आइडियल होते हैं। हम सब, आपके बच्चे, हमारे बच्चे, और हम सब खुद भी, हम फॉलो करते हैं इन स्टार्स को, तो स्वाभाविक रूप से इनको ज्यादा टीवी में दिखाया जाता है। ऐसे ही इनकी जब पिक्चर, देखिए आप और हम जब टिफिन पकड़ के जाते हैं ऑफिस में काम करने के लिए, तो हमें कोई टीवी में दिखाता है? नहीं दिखाता है। स्टार्स निकलते हैं स्विमिंग करने के लिए तो हर कोई टीवी में दिखाता है। वो जाते हैं हाय बोलने के लिए तो हर कोई टीवी में दिखाता है। तो स्वाभाविक है वो कुछ भी करेंगे, टीवी स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। थर्डली, आप सारा जी से पूछिए, अगर ये सीबीआई क्लोजर चाहती हैं, बाई चांस कल को ऑटोप्सी रिपोर्ट में, जो कि मैंने विकास सिंह जी को सुना है कहते हुए और आज पेपर में पढ़ा है कि विकास सिंह जी को किसी डॉक्टर ने कहा है एम्स में कि 200% मर्डर है, ये तो विकास सिंह जी बोल रहे थे। कल को अगर सीबीआई बोलेगी मर्डर है, तो यही वो यूजुअल सस्पेक्ट्स है जो आके कहेंगे देखो मैच फिक्सिंग हो गया, मर्डर बोल दिया, ये मर्डर नहीं था। अभी कोई बोल रहा था ड्रग ओवरडोज भी हो सकता है। नहीं, सारा जी आप कह रही थी ड्रग ओवरडोज हो सकता है। आगे नहीं बढ़ेगा सर, एम्स के डॉक्टर्स को रिपोर्ट देनी होगी। नहीं, मेडिकल रिपोर्ट देंगे ना, आप तो खुद एक डॉक्टर हैं। तो जो उनका ऑब्जर्वेशन है, किसी को वर्बली कुछ बोल देना, रिपोर्ट देना, वो कहते हैं कि सीबीआई अपनी जांच को बताए, हम मिलकर करेंगे। सीबीआई उनको टाइम नहीं दे रहा है, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जैसे मेडिकल बोर्ड एम्स का बता रहा है। सीबीआई पर सीधा गुस्सा परिवार दिखा रहा है। कैसे जुड़ेगा ये सारा मामला? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, मैं सीबीआई का स्पोक्सपर्सन नहीं हूं
और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आम नागरिक की तरह अगर कल सीबीआई रिपोर्ट दे देगी तो यही यूजुअल सस्पेक्ट्स आके बोलेंगे सीबीआई ने देखो पूरा समय नहीं लिया जांच करने के लिए, ये पहले से ही बिहार इलेक्शन के लिए फिक्स करके बैठे थे, फटाफट देखो नतीजे पे आ गई। अगर सीबीआई लेट करेगी, पूरा जांच करेगी, माइक्रोस्कोप के नीचे सब कुछ देखेगी, तो ये बोलेंगे क्लोजर नहीं हुआ। और मैं गारंटी देता हूं जब क्लोजर हो जाएगा यही आके बोलेंगे अच्छा ये तो ठीक रिपोर्ट नहीं है। दूसरी बात, यहां सारा हलीम जो कि पढ़ी लिखी होती है, उन्होंने खुद कहा, मैडम मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण, आपने गलत कहा। आपने कहा कि हो सकता है कि फांसी ले लिया हो सकता है मर्डर हुआ हो, या हो सकता है ड्रग ओवरडोज हुआ हो सुशांत सिंह राजपूत जी का। ये ड्रग ओवरडोज हो गया और ड्रग ओवरडोज के कारण कोई व्यक्ति मर जाए तो वो फांसी पे कैसे चढ़ेगा? मतलब ड्रग फांसी पे चढ़ के ड्रग ओवरडोज लेगा? ये तो फंडा में समझ में नहीं आया मुझे ना। आपने कहा कि ड्रग ओवरडोज के कारण भी सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई हो सकती है। ये कैसे होता है कि ड्रग ओवरडोज के कारण फांसी पे चढ़ के कैसे ड्रग ओवरडोज होगा? मैं खत्म कर रही हूं मगर कोई मतलब पहले पंखा पे लटकना होगा फिर ड्रग लेना होगा। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए ड्रग ओवरडोज शायद वो ले रहे होंगे, बहुत कॉम्बिनेशंस होती है दवाइयों का, डिप्रेशन का, ड्रग्स का। आजकल हर कोई इन्वेस्टिगेटर बन गया है। अगर एक इंसान वो सारे इन्वेस्टिगेटर मालूम है ये सब। अगर वो इंसान जो मेडिकेशन पे होता है, अगर कुछ दिन उसके बाद आ रही हूँ, इसके बाद आ रही हूँ आपके पास, तो शहजाद खान इसके बाद आ रही हूँ। कहना है कि वो कुछ अनशन बहुत ही कुछ एक्सट्रीम स्टेप। अरे सारा जी, जब गलत विषय को प्रोटेक्शन करना पड़ता है तो ऐसा ही होता है। नहीं अंजना जी, जब असत्य के पक्ष में खड़ा होना पड़ता है ना तब ऐसे ही होता है। मुझे 30 सेकंड चाहिए। जब असत्य को प्रोटेक्ट करना पड़ता है ऐसे ही होता है। श्रेया शुक्ला क्या बोल रहे हैं खुद ही समझ नहीं आ रहा है। सबको सुन लिया आपने? शोएब चौधरी कह रहे हैं सिर्फ बदनामी करने के लिए ये किया जा रहा है, ए लिस्टर्स को बुलाया जा रहा है। शहजाद अली करेंगे इतने बड़े बड़े स्टार्स को क्यों बुला रहे हैं? इतने बड़े स्टार्स को जानबूझ के बुला रहे हैं। सुशांत का तो मामला आगे बढ़ नहीं रहा है। श्रेया शुक्ला जी, मैं इस पे कहना चाहूंगी कि ऐसा है कि बॉलीवुड काफी तरीके से इन्वॉल्व है इस चीज में, बट ये नहीं कह सकते कि कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं है। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, जब एनसीबी अपनी जांच करेगी और उसमें रिपोर्ट्स आएंगी तो हम जान पाएंगे कि कौन ड्रग्स में इन्वॉल्व है कौन नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये चीज है कि काफी ए लिस्टर्स इन्वॉल्व है इस चीज में, और जो भी इन्वॉल्व है उनसे सबसे जांच होगी, सबसे पूछताछ होगी, तभी हमें पता चल पाएगा कि कौन कौन इन चीजों में इन्वॉल्व है। और जब उनके पास उनकी चैट्स है, व्हाट्सएप चैट्स, उसी के थ्रू उन्होंने इन्वेस्टिगेशन आगे कंटिन्यू की है, तो ऑब्वियसली एनसीबी के पास कुछ तो होगा जो उन्होंने उनको बुलाया है इन्वेस्टिगेशन। क्यों शहजाद खान साहब? कुछ होगा तभी बुलाया है, बिना आग के धुआं नहीं निकलता। शहजाद खान। अंजना जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके शो पे बुलाने का। मैं कुछ 2-3 बातें रखना चाहूंगा आपके सामने। आज सबका कलेजा सबके कलेजे को बहुत ठंडक पहुंची होगी जब हमारी बॉलीवुड की बेटियां गई एनसीबी की ऑफिस में, उन्होंने अपना पक्ष रखा, जो कुछ पक्ष रखा, और सूत्रों के अनुसार आप लोग के पास वो चीज़ें आती रही, एक्सपोज होता गया। लेकिन इसका निचोड़ क्या हुआ? हमारा मरहूम हीरो SSR वही एक्सपोज हुआ, उसके एडिक्शन के बारे में एक्सपोजर हुआ। ये लोग एक्सपोज हुए नहीं हुए ये जब रिपोर्ट आएगी तब होगा। और इतने महीनों से जो हम इंतजार कर रहे हैं, इन्फ्रेंस निकाला है सर, सूट करने वाला निष्कर्ष आपने निकाला है? क्या अपने आप को सूट करने वाला निष्कर्ष आपने निकाला है? सुशांत सिंह राजपूत पर वर्डिक्ट पास कर दिया बिल्कुल कि वो एक्सपोज हुए, और जिनके चैट मिले, जिनकी जांच हो रही है, जिनके चैट मिले, सुनिए आप, जिनके चैट मिले, जिनकी जांच जारी है, उस पर बोलने से आप कतरा रहे हैं, और सुशांत सिंह राजपूत पर आप वर्डिक्ट पास कर रहे हैं। बिल्कुल सुशांत का कौन सा चैट आपने देखा है? पास कर रहा हूं। उन्होंने जो बयान दिया है अभी आपके शो पे ही, अभी पैनलिस्ट ने कहा कि उसका निचोड़ ये निकला अल्टीमेटली कि हमारा हीरो जो है उसकी खामियां जो है वो एक्सपोज हुई है, उसकी खामियां वो एक्सपोज हुई है। आप एक मरहूम को क्यों एक्सपोज कर रहे हैं? आप लोग पूरे बॉलीवुड को एक्सपोज करने के चक्कर में, मैं वो कहना चाह रहा हूं कि बॉलीवुड को एक्सपोज करने के चक्कर में आप लोग सैनिटाइज कीजिए। आप लोग के पास जब ड्रग पेडलर्स हाथ में आप लोगों ने पकड़ा, हमारी अथॉरिटीज ने पकड़ा,
खुलकर वही इन स्टार्स को लिंक बचाने है के लिए अन्ना जी, सुशांत सिंह ड्रग राजपूत पेडलर्स के को रोज सरगना को कीचड़ में पकड़ना डालने चाहिए को कर रहे कि हैं ये उनके लोगों के बिग दिमाग बॉस में। कौन है। मिला इसे साहब का ड्रग बताइए। पेडलर्स के सरगना को पकड़ना चाहिए आप लोगों को। और ये जितना भी कारोबार है, आपको जो सवाल सुनाई गैर नहीं कानूनी देता क्या? कारोबार है, आवाज नीचे ये कीजिए। यहाँ शहजाद जी, अथॉरिटीज के आपको आवाज नहीं आ रही इन्वॉल्वमेंट क्या के कान बगैर में? नहीं हो सकता। मिस्टर शहजाद जी, कान में आवाज आ रही है? नहीं आ रही? जी आ रही है आवाज? हाँ आ रही तो है, सवाल बोलिए। सुनिए, जो आप सुशांत सिंह राजपूत पर जी, ड्रग्स को बोलिए, लेकर बोलिए। वर्डिक्ट पास कर रहे हैं, जी। किस बिना पर कर रहे हैं? दूसरों के बोलने पर, जिनके खुद मैं के वर्डिक्ट ड्रग्स पास चैट नहीं है। कर रहा हूं। कौन सा चैट आपको सुशांत सिंह राजपूत का मिला है? कहां पर प्रूव होता है? इन स्टार्स को आप क्लीन चिट देना चाहते हैं जांच से पहले, और कह रहे हैं कि बदनामी सुशांत सिंह राजपूत की हो गई है। सुशांत सिंह राजपूत की चैट्स नहीं, अभी आपके पैनलिस्ट ने कहा कि सारा की जो कॉन्वर्सेशन श्रद्धा और उनके जो थे, उन्होंने जो एनसीबी के साथ बातचीत की या जो भी उनका वो था, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। दैट वाज द ओनली थिंग। और जी हाँ, ऐसा हमारे हीरो के एसएसआर के वकील ने आज सीबीआई पे तोहमत लगा दी। बात आप सुनिए ध्यान से, जिन्हें आप बॉलीवुड की बेटियां कह रहे हैं, उनके ड्रग चैट मिले हैं। आप चाहेंगे कि कल को आपके और हमारे बच्चों के इस तरह के चैट हो? मिलने से वो गुनहगार तो साबित नहीं होती है। उनके चैट मिले हैं, इसलिए एनसीबी ने बुलाया है उन्हें पूछताछ के लिए। हाँ। कल आप चाहेंगे कि इस तरह के चैट आपके हमारे बच्चों के हो? आप परेशान नहीं होंगे? नहीं बुलाएंगे। आप नहीं चाहेंगे कि अगर कुछ इलीगल का हो रहा है तो वो रुके? बिल्कुल नहीं। आप परेशान नहीं होंगे? इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आप लोग बड़ी मच्छी को पकड़े। बड़े स्टार्स को पकड़ने से बड़ी मच्छियां हाथ में नहीं आने वाली है। जो बड़ी मच्छी है आप उन्हें पकड़िए, जो पेडलर्स के सरगना है उनको पकड़िए, जो जड़ जहां से आ रहे हैं उसको पकड़िए। शांत हो जाएंगे तभी बोलिए। ये शांत हो जाएंगे तभी मैं बताऊंगा। देखिए, पहली बात तो सही बात है, बड़ी मछलियां पकड़ में आनी चाहिए। जो शार्क है, जो शार्क है वो पकड़ में आनी चाहिए। मगर ये जो पूरा का पूरा कड़ी है, जब जांच होगा तभी मालूम पड़ेगा कि किसने किससे प्रोक्योर किया, उसने किससे प्रोक्योर किया। ऐसे ही करके चेन के माध्यम से तो आप बड़ी मछली तक पहुंचेंगे, डायरेक्टली तो नहीं पहुंच जाएंगे। मुझे याद है कुछ बड़े बड़े स्टार पहले के जमाने में होते थे जिनके बहुत अंतरंग संबंध दाऊद इब्राहिम के साथ भी रहे थे, उनको भी ये लोग आके डिफेंड करते थे। आज कम से कम ये तो मानते हैं ना कि दाऊद इब्राहिम आतंकवादी है, या उसे भी आतंकवादी नहीं मानते हैं। तीसरी बात, देखिए सही बात है, तीनों की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, ये बॉलीवुड की बेटियां हैं, देश की बेटियां हैं, मैं नहीं नकार रहा हूं। मगर कंगना क्यों नहीं बेटी है? मुझे ये जो दोगलापन है ना, ये जो दो मत रखते हैं, ये लोग दो चेहरा रखते हैं, कंगना को आराम को। बस चलिए, आपकी ने अच्छी बात है। पायल घोष भी बेटी है ना? पायल घोष बेटी है या नहीं है? पायल घोष भी बेटी है ना? पायल घोष भी बेटी है, लेकिन अगर बेटी कोई किसी पे इल्जाम हमने तो कभी नहीं कहा कि कंगना बेटी नहीं। लेकिन अब ये लेकिन बेटी हो गई। अरे तो बेटी के लिए क्यों नहीं चले गए थे? जब उनके घर में उनके छज्जे को तोड़ा जा रहा था, कोर्ट ने भी कहा है गलत नियत दिखती है, तब शोएब चौधरी क्यों नहीं चले गए थे कंगना के लिए? तब क्यों नहीं आप लोगों को बॉलीवुड की बेटियां याद आई? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ क्या? मैंने बिल्कुल कहा कि कंगना भी देश की बेटी है, बॉलीवुड की बेटी है, वो भी ठीक है, वो अपना पक्ष रख सकती है। रखने का तीनों बराबर के जिम्मेदार हैं। देखिए जुर्म देखने वाला, जुर्म सहने वाला और जुर्म छुपाने वाला, तीनों बराबर के जिम्मेदार। दोनों डिफेंडर तीनों बराबर के जिम्मेदार हैं। ये तो डिफेंस के लॉयर अगर शांत हो गए तब तो मैं बताऊंगा। मैं एक ऐसी लिस्ट बनवा रहा हूं जिन लोगों ने लोगों को कोकेन लेते हुए देखा है, ड्रग्स लेते हुए देखा है, वो सब आए और हमारे साथ चले। हम एनसीबी जाएंगे, पूरी लिस्ट देंगे, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर आपने किसी को देखा है तो यू आर इक्वली रिस्पांसिबल, यू आर पार्ट ऑफ द क्राइम। फिर आप उनको टारगेट कीजिएगा, बोलिएगा ये देखिए ये सारे थाली में छेद करने वाले हैं, इनको साइड कीजिए, इनको भेजिए अपने अपने होम टाउन में। आप क्यों बचाना चाहते हैं? वाली बात बिल्कुल सही थी। आप अपने जिम्मेदार नागरिक होने का सबूत दीजिए। बात सही थी। आप उन लोगों के नाम वो एक सीनियर एक्ट्रेस है। हर्षिता कश्यप वो आपको कह रहे हैं, उसके बाद संबित जी में आ रही हूँ फौरन। बोलिए संबित जी, हर्षिता को दिखाइए इनके साथ। ठीक है, वो कह रहे हैं आपकी जवाबदेही, आपकी जिम्मेदारी है। हर्षिता कश्यप, नाम लीजिए। जी, जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन हर्षिता के अलावा जितने भी लोग हैं सबकी लिस्ट बन रही है, सबको लेकर जाएंगे। आप सिर्फ बिल्कुल सवाल पूछेगा या सुनिएगा भी? जवाब सुनिए। क्योंकि ये जरूर हमारी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सर आपको भी पता होगा कि ये बहुत आसान नहीं होता। हम नए होते हैं, हमें ये भी नहीं समझ आता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर हमें लगता है कि ये कल्चर है तो है। मैंने एटलीस्ट ये तो किया कि मैंने कभी ड्रग ट्राई नहीं किया। मैंने वो कितने भी बार संबित बावजूद मैंने ट्राई नहीं किया।